महिलाओं के प्रति उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व अन्य क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के प्रति आदर सम्मान व प्रशंसा प्रकट करते हुए पूरे विश्व में हम इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय में भी ये पूरा हफ्ता चलने वाले, यानी कि आज से लेकर 8/5 तक चलने वाले इस विमेन वीक का आयोजन किया है। इसी के उपलक्ष्य में आज इनॉग्रल सेशन में उपस्थित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री रेणु भाटिया जी, चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वीमेन पंचकुला, सुश्री ममता यादव जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एबीवीपी भी आप सदस्य हैं, हमारी रजिस्ट्रार प्रोफेसर नवनीत मोहन जी, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर एस.के. सिन्हा जी, और इस कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर निशा दियोपा एवं सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, विद्वतजन, मातृशक्ति, नारी शक्ति, सभी एस्टीम्ड मेंबर्स, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो हम कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उसे इनॉग्रल सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज भी है कि आप सबका अभिनंदन मेरे द्वारा भी हो। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां पर उपस्थित नहीं हो पाया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ हद तक इस आभासी रूप में जुड़कर मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। हम मातृशक्ति की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा, नारी गौरव है, नारी अभिमान है, नारी ने ही रचा सारा विधान है, हम नतमस्तक हैं, इन्हें प्रणाम है। इस प्रणाम के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हम सब जानते हैं कि महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी भूमिकाओं का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। महिलाओं में असीमित शक्ति और क्षमताएं विद्यमान हैं और व्यवहारिक जगत के सभी क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अपने अद्भुत साहस, अथक परिश्रम, बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता के आधार पर विश्व में आपने अपनी खास पहचान बनाई है। मानवीय संवेदना, करुणा, वात्सल्य जैसे भाव से परिपूर्ण अनेक नारियों ने युग निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। चाहे देश की सुरक्षा हो, विज्ञान हो, खेल हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, अपने देश के प्रति आर्थिक योगदान हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना स्मरणीय योगदान दिया है। चाहे देश की बेटी डॉक्टर डेसी थॉमस हो, जिन्होंने 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 का सफल परीक्षण करके विश्व मानचित्र पर भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने साबित कर दिया कि कुछ उड़ान हौसलों के पंख से भी की जाती है। चाहे डॉक्टर किरण बेदी की बात करें, जिन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया। चाहे हमारे देश की बेटी मैरी कॉम की बात करें, जो 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं, या मदर टेरेसा की बात करें, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर मानवता की सेवा की। ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्हें मैं आज लेना चाहूँगा। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, बछेंद्री पाल, पीटी उषा, श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, हिमा दास, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महाश्वेता देवी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, प्रथम महिला रेल ड्राइवर सुरेखा यादव, महिला फिल्म डायरेक्टर साई परांजपे, अपर्णा सेन, फरहा खान, सरोज खान या सरपंच सरमी बाई,
जिनके कार्यों की सराहना बराक ओबामा भी कर चुके हैं। उद्योग जगत में भी भारतीय महिलाओं ने दुनिया में अपना परचम लहराया है। इंदिरा नूई से लेकर नैना लाल किदवई, किरण मजूमदार शाह जैसी अनेक महिलाओं ने वाणिज्य जगत में भारत का नाम रोशन किया है। आज मैं सिर्फ अगर अपने देश की महान नारियों के नाम लेने लगूं तो शायद घंटों का वक्त गुजर जाएगा। आज मैं देश और विश्व की समस्त नारियों को नमन करता हूं, जिन्होंने ये युग निर्माण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है और बड़ी निराशा होती है जब नारी सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, उन्हें अधिकारों से वंचित किया जाता है, इन्हें इनका अधिकार नहीं दिया जाता है, इनका शोषण किया जाता है और मात्र इन्हें एक ऑब्जेक्ट समझा जाता है, एक वस्तु समझा जाता है, जबकि ये तो पूरी दुनिया की जननी है। दुनिया में जितना पुरुष जाति का योगदान है, मेरे हिसाब से उससे कहीं अधिक नारी जाति का योगदान है। इसलिए हम सभी को इस स्पेशल जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इनके दौरान एक संकल्प करना चाहिए कि हम सब लोग नारी जाति का सम्मान करेंगे और जो समाज के अंदर उनका विशिष्ट स्थान बनता है, जो उनका अधिकार बनता है, वो उन्हें देंगे। मैं अपनी बहनों से, मातृशक्ति से भी आग्रह करना चाहूँगा कि समाज के अंदर जब हम शोषण की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो शोषण करने वाले समाज के बेटे ही होते हैं और उन बेटों को पालने वाली, शिक्षा देने वाली मां ही होती है। तो हमारे को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि नारी के प्रति सम्मान हो, नारी को उसका उचित अधिकार मिले। इसकी शुरुआत भी हमें अपने घर से ही करनी है। कभी भी हम अपने बेटों को बेटियों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो नहीं दें। परिवार के अंदर इस वातावरण को हम सुनिश्चित करें और इसके अंदर भी हमारी मातृशक्ति एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। कई बार हम लोग लाड़ प्यार के दौरान इस बात को भूल जाते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में हमारी बेटियां, उनको हम लोग ज्यादा सम्मान दें बजाय अपने बेटों के, और बेटों को इस तरह की शिक्षा दें कि आने वाले समय के अंदर वो अपने जीवन में नारियों को सम्मान देना सीखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी बहनें अपने आप को किसी से भी कम नहीं समझती। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने तब आती है जब हम अपने आप को ही इंफीरियर समझना शुरू कर देते हैं। कितने सारे एग्जांपल्स, कितने सारे नाम मैंने आपके सामने लिए, बहुत कम नाम है, ऐसे अनगिनत नाम है जिनके नाम से ही हम लोग गौरवान्वित अनुभव करते हैं। शायद ही इस समय ऐसा कोई भी फील्ड हो, आप अपने विश्वविद्यालय को देखेंगे तो हमारे जितने भी स्ट्रीम्स हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स आर नाउ द गर्ल्स स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो कभी एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन समझा जाता था, उसके अंदर भी लगभग हर ब्रांच के अंदर किसी भी साल में अगर आप देखेंगे तो टॉपर इज गर्ल्स। साइंसेज के अंदर मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर द गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो जब एक्चुअल में हमारी कैपेबिलिटीज किसी से कम नहीं है तो हम अपने आप को भी, स्वयं को भी किसी से कम नहीं समझें। कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना चाहते हैं, बहुत सारी बहनें शुरुआत के अंदर ही मना कर देती हैं उसको, इस बात को समझते हुए कि शायद वो इतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जबकि फैक्ट ये है कि एक बार नहीं, कई बार वो एस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि वो अपने काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में कहीं बेहतर इन चीज़ों को अंजाम दे पाती हैं। मेरा इस खास अवसर पर एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि हमारी सभी बहनें, हमारी नारी शक्ति स्वयं से शुरुआत करते हुए इसको समाज के जो हमारे ऐसे दूसरे सदस्य हैं जहाँ पर किसी भी तरह की जागृति या जानकारी
की आवश्यकता है वो सब हम उन तक पहुंचाएंगे। और अंत में मैं हमारे आयोजकों को, प्रोफेसर रवीन मोहन, हमारे रजिस्ट्रार, डीन एकेडमिक अफेयर्स, इनकी पूरी टीम को इस बहुत ही शानदार आयोजन की अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस पूरे कार्यक्रम की जो कि 8-5 तक चलने वाले हैं आगे, उनके लिए मैं अपनी तरफ से उनकी सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में ये कहते हुए कि नारी तू घर का अभिमान है, तुझसे ही जन्मा तुझसे ही उपजा, हर किसी का नाम है, नारी तू महान है, नारी तू महान है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।